So good afternoon, students. Now today we are start the new chapter of class 11th, that is known as the Kingdom Planty. Okay. In previous chapter we have completely discussed of the 5 kingdom classification. ठीक है, तो हमने क्या क्या रिवीट किया वहाँ पे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम फंजाई. सो यहाँ पर देखिए यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया दैट इज द पार्ट ऑफ अ किंगडम प्रोटेस्टा. ये आपका जो आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा. ठीक है, यहीं पर एक किंगडम अभी हमने पिछले रिवीजन किया है, किंगडम मोनेरा. ठीक है. सो ये था हमारा प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन. अब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम. सो प्लांट किंगडम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस चीज को समझें आप. जो प्लांट किंगडम के अंदर मेंबर्स आते हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला है आपका क्रिप्टोगेमिया, फेनरोगेमिया. क्रिप्टोगेमिया ऐसे प्लांट्स होते हैं, चाहे तो आप इसकी डिफिनीशन राइट डाउन कर सकते हैं. जो हमारा प्लांट किंगडम है विच आर डिवाइडेड इनटू द 2 फाइलम या 2 डिवीजन, नॉट अ फाइलम. डिवीजन हम बात करेंगे यहाँ पर कौन से हैं, या इनको हम सब किंगडम के नाम से भी हम इनको राइट डाउन कर देते हैं. क्रिप्टोगेमिया एंड फेनरोगेमिया. यहाँ पर हम क्रिप्टोफाइट भी यूज करते हैं. गेमिया की जगह पे हम वर्ड यूज भी कर देते हैं क्रिप्टोफाइट, PHYTE, क्रिप्टोफाइट या फेनरोफाइट. ठीक है, ये भी वर्ड आपको मिल जाएंगे. क्रिप्टोफाइट भी मिल जाएगा, फेनरोफाइट भी मिल जाएगा. ठीक है, क्रिप्टोफाइट या फेनरोफाइट. ये क्लियर हो गया आपको? फिर इसके बाद ये होते क्या हैं? क्रिप्टोफाइट एंड फेनरोफाइट्स होते क्या हैं? जो क्रिप्टोफाइट्स होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनमें फ्लावर्स नहीं पाया जाता है. फ्लावर नहीं पाया जाएगा, वो कहलाएंगे आपके क्रिप्टोफाइट्स. फेनरोफाइट्स, देखो इसको थोड़ा सा याद करने की एक ट्रिक भी बता देते हैं. फेनरो फ्लावर मीन्स फेनरो एंड फ्लावर दोनों एक जैसे हैं. फेनरो मीन्स फ्लावर. तो फेनरोफाइट्स कैसे होते हैं? जो जिनमें फ्लावर होता है. फेनरोफाइट्स में कौन से प्लांट्स आते हैं? फ्लावर वाले प्लांट्स आते हैं. फेनोफाइट्स में कौन आते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं. फिर आपका आता है जो क्रिप्टोफाइट्स हैं उनमें आप कहेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेडोफाइटा. क्रिप्टोफाइट ग्रेमिया के अंतर्गत क्या कहेंगे? थैलोफाइटा आएंगे, ब्रायोफाइट आएगा एंड टेडोफाइट आएंगे. दैट इज द डिवीजन. ये क्या है? डिवीजन है. कौन कौन से डिवीजन आएंगे क्रिप्टोफाइट्स के अंतर्गत? थैलोफाइट्स आएंगे, ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स. And in the case of Fenerogamia, Phanerophytes have including the gymnosperms and angiosperm. Flowering plants में we are divided into the 2 categories या 2 division, gymnospermy and angiospermy. यहाँ पर देखिए वर्ड यूज हो रहा है स्पर्मी, स्पर्म भी बोल सकते हैं. अब ये देखिए जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं, इनकी हम कैटेगरीज को थोड़ा सा क्लासिफाइड करते चले जाते हैं. जैसे ब्रायोफाइट्स को हम लीवर वर्ड्स के, दैट इज द जनरल नेम्स या कॉमन नेम्स. ब्रायोफाइट्स को जनरली वी सेड एट द लीवर वर्ड्स. फेट्रोफाइट्स, टेडोफाइट्स वी सेड एट द फर्न. जिम्नोस्पर्म्स वी सेड एट द कॉनिफर्स. कॉनिफर्स क्यों बोलते हैं? कि मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स होते हैं, वो कोनिफर के फॉर्म पर होते हैं. कोनिफर का मतलब क्या होता है? कि वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का फॉर्म करेंगे. ट्रायंगुलर क्योंकि ये बहुत ही लंबे होते हैं, और लंबे होने के साथ साथ ये मोस्टली टेंड्रा रीजन पर पाए जाते हैं या टेम्परेट रीजन पर पाए जाते हैं, थोड़ा ठंडे प्लेसेस में पाए जाते हैं. इस वजह से ये कैसा शेप करते हैं? ट्रायंगुलर्स का मोस्ट. देखिए ट्रायंगुलर का मतलब एग्जैक्टली नहीं, जो टेंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं मीन्स जो बहुत ठंडे, वो एकदम ट्रायंगुलर होते हैं. ठीक है, कोनिफर्स कहलाते हैं. ठीक है, फिर आता है आपको एंजियोस्पर्म, जिसको हम फ्रूट बियरिंग प्लांट्स कहते हैं. एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? फ्रूट बियरिंग प्लांट्स. ठीक है, अब देखिए थैलोफाइट्स को डिवाइड किया गया है कितने में? थैलोफाइट्स में आपके आ जाते हैं बैक्टीरियाज. देखिए बैक्टीरिया को हमने किस में रखा था? बैक्टीरिया को हमने किस में रखा हुआ था?
बैक्टीरिया को हमने रखा हुआ था प्रोटिस्टा ग्रुप में। बैक्टीरिया को किस में रखा है? प्रोटिस्टा ग्रुप में। बट यहाँ पे भी बैक्टीरिया है, एग्जैक्टली यहाँ पर आपका है साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पर क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, CYNO, साइनोबैक्टीरिया है। क्यों साइनोबैक्टीरिया? बिकॉज साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया होती है वो कौन सी होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। इस वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया जो रखा गया है वो एग्जैक्टली आर्की बैक्टीरिया नहीं है, दैट इज अ साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, फिर आपका आता है एल्गी। एल्गी, ठीक है, ये थैलोफाइट्स के अंतर्गत है। फंजाई थैलोफाइट्स के अंतर्गत है एंड लाइकेन थैलोफाइट्स के अंतर्गत रखे गए हैं। क्यों? अब देखिए फंजाई का तो एक अलग किंगडम ही है, ये क्यों इंक्लूडिंग की है? बिकॉज इन सभी की बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक बॉडी होती है। थैलस को मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया था। अगेन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट इज द थैलस, which plant body cannot be defined as a root, leaf and stem। ऐसी प्लांट बॉडी या जिसकी प्लांट बॉडी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये रूट है, ये लीफ है, ये स्टेम है, ऐसे प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं थैलस। ठीक है, तो आपका फंजाई की भी हम नहीं बता सकते हैं, एल्गी की भी नहीं बता सकते हैं, और लाइकेन के भी हम प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो सभी को हमने इंक्लूड कर दिया गया थैलोफाइटा के अंतर्गत। क्लियर हो गया? एंड लास्ट में एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, या इसी को हम वर्ड और यूज कर लेते हैं, मोनोकॉटिलिडॉन्स एंड डाइकॉटिलिडॉन्स। ठीक है, मोनोकॉटिलिडॉन्स एंड डाइकॉटिलिडॉन्स। अब देखिए इन्हीं के लिए एक वर्ड और यूज कर लेते हैं, मोनोकॉटिलिडनी। क्या वर्ड यूज करते हैं? मोनोकॉटिलिडनी एंड डाइकॉटिलिडनी। क्लियर?